रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 251। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क तो अब नगर न रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई स्थान बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। एफ्रेम के गढ़वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इस्राएलियों के विभव की हुई वहां उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। और उस समय याकूब का विभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और यह ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काटकर बालों को अपने अंकबार में समेट लाए हो, व रपाइम नाम तराई में कोई सिला बिनता हो। तो भी जैसा जलपाई वृक्ष के झाड़ते समय कुछ कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं 4 कहीं 5 फल रह जाते हैं, वैसा ही उनमें सिला बिनाई होगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा, और उसकी आंखें इस्राएल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी, और वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा, और न अपनी बनाई हुई अशेरा नाम मूर्तों व सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़वाले नगर घने वन के और पहाड़ों की चोटियों के उन निर्जन स्थानों के समान होंगे जो इस्राएलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण तू मन भावने पौधे लगाता और विदेशी कलम जमाता है। रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधता है, और बिहान को फूल खिलने लगते हैं, परंतु संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नाश हो जाएगा। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है, जो समुद्र की लहरों की नाई गरजते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का कैसा क्रोध हो रहा है, जो प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल की नाई आ पड़ेंगे, परंतु वह उनको घुड़केगा। तब वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूली बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को तो देखो घबराहट है, और भोर से पहले वे लोप हो जाती है। हमारे धन के नाश करने वालों का भाग और हमारे लूटने वालों की यही दशा होगी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यशायाह अध्याय 18। हाय हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों के परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है कि हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर है, और वे आदि से अब तक डरावने हैं, वे मापने और रौंदने वाले भी है, और उनका देश नदियों से विभाग दिया गया है। हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए तब देखो, उसे देखो, और जब नरसिंगा फूका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यो कहा है कि धूप की तेज गर्मी व कटनी के समय के ओसने वाले बादल की नाई मैं शांत होकर निहारूंगा, परंतु दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा।
वे पहाड़ों से मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे, और मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूपकाल की ऋतु बिताएंगे, और सब भांति भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा की ऋतु काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर है और वे आदि ही से डरावने होते आए हैं, और वे मापने और रौंदने वाले हैं, और उनका देश नदियों से विभाग किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। यशायाह अध्याय 19। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। वे आपस में प्रत्येक अपने भाई से और प्रत्येक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वालों ले टोहनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और समुद्र का जल सूख जाएगा, और महानदी सूखकर खाली हो जाएगी, और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी के तीर पर के कछार की घास और नील नदी के पास जो कुछ बोया जाएगा वह सूखकर नष्ट हो जाएगा, और उसका पता तक न लगेगा। तब मछुए विलाप करेंगे, और जितने नील नदी में बंसी डालते हैं वह लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। हाँ, मिस्र के रईस तो निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोअन के सब हकीम मूर्ख है, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूं? अब मेरे बुद्धिमान कहाँ? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको वे तुझे बताए। यदि वे जानते हो, सोअन के हकीम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हकीमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उससे भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में वमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर व पूंछ से अथवा प्रधान व साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे, और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश के 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसके सिवान के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा, और यह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे, तब वह
उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और वह उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और यहोवा को मिस्री उस समय पहचानेंगे और मेलबलि और अन्नबलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अश्शूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और अश्शूर तीनों मिलकर पृथ्वी के मध्य में आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहकर उन तीनों को आशीष देगा कि धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इस्राएल। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10। यीशु मसीह की सी नम्रता और दीनता से मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ। हालांकि तुम्हारा यह भ्रम है कि व्यक्तिगत रीति से मैं डरपोक हूँ, लेकिन लिखी हुई चिट्ठी से बहुत निडर दिखता हूँ। ठीक है, तुम में से जो लोग सोचते हैं कि हम सांसारिक तौर तरीके के अनुसार जीते हैं, उनसे मेरी विनती है कि वे झूठे कठोर तरीके से पेश आने पर मजबूर न करें, क्योंकि हालांकि हम इंसान तो हैं, लेकिन हमारी लड़ाई का तरीका दुनियावी नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार नहीं, लेकिन किलों को तोड़ डालने और झूठे तर्क वितर्क को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठने वाली हर एक कल्पना और हर एक ऊंची बात का खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब तुम पूरी तरह से आज्ञा मानने के लिए तैयार हो, तब हम अनाज्ञाकारिता के हर एक काम को दंडित करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारी आंखें बाहरी बातों पर हैं। यदि किसी को यह भरोसा है कि वह मसीह का है, तो उसे यह भी जान लेना चाहिए कि जैसा वो मसीह का है, हम भी मसीह के हैं। तुम्हें लग सकता है कि प्रभु द्वारा दिए गए अधिकार के बारे में हम ज्यादा घमंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा अधिकार तुम्हारी तरक्की के लिए है, न कि नुकसान के लिए। इसलिए मैं अपने अधिकार के इस्तेमाल के बारे में शर्मिंदा न होऊंगा। अपनी चिट्ठियों से मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि कुछ कहते हैं उसकी चिट्ठियों में वह वजनदार और ताकतवर दिखता है, लेकिन उसके बोलने में कोई दम नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जब हम आएंगे तब उतनी ही प्रभावशाली रीति से बातें करेंगे जैसा हम अपनी चिट्ठियों में लिखते हैं। जो ऐसा समझता है वह यह जान रखे कि जैसे पीठ पीछे चिट्ठियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम होंगे। क्योंकि हमें यह हिम्मत नहीं है कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या अपनी तुलना उनसे करें जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से तुलना करके बेवकूफ ठहरते हैं। हम सीमा से बाहर बिल्कुल घमंड नहीं करेंगे, लेकिन उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, इस सीमा में तुम भी शामिल हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। क्योंकि हम अपनी सरहद से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की हालत में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं। हम सीमा से बाहर आवश्यकता से अधिक दूसरों की मेहनत पर घमंड नहीं करते, लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारी वजह से और भी बढ़ते जाएंगे, ताकि हम तुम्हारे पड़ोस के इलाकों तक सुसमाचार ले जा सकें और दूसरों के क्षेत्र में किए गए काम पर गर्व न करें। लेकिन जो गर्व करे तो प्रभु पर करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, लेकिन जिसकी बड़ाई प्रभु करते हैं वही स्वीकार किया जाता है। जब वे शिविर में मूसा के प्रति, प्रभु के पवित्र जन हारून के प्रति ईर्ष्यालु हुए, तब भूमि ने फटकर दातान को निगल लिया। उसने अबिराम के दल को ढांप लिया। उनके दल में आग लगी,
ज्वालाओं से दुर्जनों को भस्म कर दिया। उन्होंने होरेब पर्वत पर बछड़े की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की वंदना की। यों उन्होंने परमेश्वर की महिमा को घास चरने वाले बैल की मूर्ति के लिए बदल डाला। वे अपने रक्षक परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे, जिसने हाम की धरती पर आश्चर्यपूर्ण कर्म और लाल सागर पर आतंकपूर्ण कार्य किए थे। अतः प्रभु ने कहा, वह उन्हें मार डालता, यदि प्रभु का मनोनीत मूसा उसके सन्मुख खड़ा न होता और उसका कोप लौट न आता। निसंदेह प्रभु उन्हें नष्ट कर देता। इस्राएलियों ने रमणीय देश को तुच्छ जाना और प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। वे अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाते रहते। उन्होंने प्रभु की वाणी नहीं सुनी। तब प्रभु ने उनके विषय में यह शपथ खाई कि वह उन्हें निर्जन प्रदेश में धराशायी कर देगा। वह उनके वंशजों को राष्ट्रों में बिखेर देगा, उन्हें विभिन्न देशों में तितर बितर कर देगा। वे पओर के बाल देवता पर आसक्त हो गए और मुर्दों पर चढ़ाई गई बलि खाने लगे। उन्होंने अपने व्यवहार से प्रभु को क्रोधित किया, अतः उनके मध्य महामारी फूट पड़ी। तब पीनहास ने खड़े होकर हस्तक्षेप किया और महामारी रुक गई। उसका यह कार्य पीढ़ी से पीढ़ी, युग युगांत तक उसके लिए धार्मिकता गिना जाएगा।